बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ अस्मा मुस्तफ़ा ख़ान और आप देख रहे हैं आस्क अस्मा। आज जिस सवाल पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो सवाल ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए हमारा एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क का कचरा। क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं? क्या हम पाकिस्तान में रहते हुए रिसाइकिल कर सकते हैं? क्या वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज अवेलेबल हैं? पाकिस्तान में क्या काम हो रहा है? कैसे हम इस काम के साथ जुड़ सकते हैं? कैसे हम मदद कर सकते हैं? अगर मैं आपके साथ कुछ नंबर्स शेयर करूं तो पाकिस्तान हर साल जितना कचरा प्रोड्यूस करता है, सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करता है, वो है तकरीबन 48.5 मिलियन टन्स। और ये सॉलिड वेस्ट हर साल 2% की शरह से बढ़ रहा है। हमारे पास हम जानते हैं कि कोई प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम तो अवेलेबल नहीं है। वही तरीका है जो हमें आमतौर पे नज़र आता है, या हमारी गधे गाड़ियों के ऊपर कचरा जा रहा होता है या खुले ट्रक्स के ऊपर कचरा जा रहा होता है। ये कचरा भी बताया जाता है कि बड़े शहरों में कोई 60 से 70% तकरीबन कलेक्ट हो पाता है। बाकी 30-40% वो है जो कि जमा कलेक्ट ही नहीं हो पाता। और इसको ले जाने का सिलसिला, जो ट्रांसपोर्टेशन का सिलसिला है, वो हमारे सामने है कि उससे माहौल में कितनी आलूदगी पैदा होती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एस्टिमेट के मुताबिक हर रोज़ हमारे यहाँ 87,000 टन्स कचरा प्रोड्यूस होता है। और बड़े शहर यानी कि जैसे कि कराची की अगर बात की जाए तो हर रोज़ 13,500 टन हमारा शहर कचरा प्रोड्यूस करता है। ये बड़ा शहर है, यहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसीलिए ज़रूरत इस बात की भी है कि जो ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है इसको बेहतर तरीके से मैनेज भी किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ अर्बन प्लानिंग की बात की जाए तो वो ज़रा नीचे है। मज़ीद इकोनॉमिक हर्डल्स आ जाते हैं और सिविक सेंस भी मुझे लगता है कि बड़ा किरदार अदा करती है कि सेंस होना कि कचरा फेंकना है तो कहाँ फेंकना है और किस अंदाज में फेंकना है। हमारे घरों के अंदर अगर आप आमतौर पे देखें, बैरून मुल्क आप बड़े छोटे से छोटे शहर में भी अगर ट्रैवल करें तो किचन के अंदर अलग अलग डस्टबिन आपको नज़र आएंगे। एक डस्टबिन होगा जिसमें लिखा हुआ है कि आपने ऑर्गेनिक वेस्ट डालना है, यानी फल सब्जी के छिलके उसमें डलेंगे, प्लास्टिक अलग डलेगा और शीशा अलग डलेगा। आपको हर जगह नज़र आएगा, चाहे आप कितने छोटे शहर में किसी बाहर के मुल्क में जाएँ, डेवलप्ड कंट्री में। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ये सिविक सेंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए सारा का सारा कचरा मिल के जाता है और फिर वो बेचारे जो चुनने वाले होते हैं उसमें से कुछ को अलग कर पाते हैं और कुछ को अलग नहीं कर पाते। जितना भी वेस्ट अगेन हमारे मुल्क में जमा होता है, अगर आप कराची की बात करें तो कराची के पास 3 सैनिटरी लैंडफिल साइट्स हैं, जबकि लाहौर के पास 2 हैं। अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो पंजाब के शहर लाहौर में सबसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नज़र आता है। और वो भी इसलिए क्योंकि वो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पाकिस्तान का अपना कोई सिस्टम नहीं है। वो हमने क्योंकि टर्किश कंपनीज़ को आउटसोर्स कर दिया है, इसलिए आपको लाहौर बड़ा साफ़ सुथरा नज़र आएगा। और आपको लाहौर के शहरियों से सुनने को भी मिलेगा कि भाई यहाँ का जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो बड़ा कमाल है। और आप मैं जब भी लाहौर जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये कराची में क्यों नहीं हो सकता? जब लाहौर इतना साफ़ कर दिया है तो ये बाकी हमारे शहर में क्यों नहीं हो सकता? कहा यह जा रहा है कि पंजाब के दीगर शहरों में भी ये तरीका इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कराची की अगर बात करें तो कराची में ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से 400 मिलियन का एक प्लान था जिसको SCIP कहा जाता था, विच स्टूड फॉर सिंध सिटीज़ इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, जिसका सोच ये थी कि सिंध के जो शहर हैं उनमें और मज़ीद कुछ शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर किया जाएगा। कहाँ किस हद तक वो प्लान इम्प्लीमेंट हुआ है, किस हद तक हुकूमत ने हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को कहा है कि भाई आओ और हमारी मदद करो, किस हद तक पाकिस्तान में ये लोकल ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि उसके ऊपर काम कर रहे हैं? क्योंकि जब स्टार्टअप्स की बात की जाती है पाकिस्तान सर फहरिस्त है। बहुत सारे नौजवान, हमने ट्रांसपोर्टेशन पे एक शो किया था, आपको याद होगा, जिसमें एयरलिफ्ट भी था, सिविल भी था, रोशनी राइट्स भी थी। तो आपको नज़र आता है कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। लेकिन जब वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग की बात की जाए या वेस्ट मैनेजमेंट की किसी भी और तरीके से बात की जाए, क्या हो रहा है हमारे मुल्क में काम, कौन सी ऐसी इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए? आज प्रोग्राम में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, बहुत सारे लोगों से मुलाकात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या काम कर रहे हैं इस एरिया के अंदर और किस तरीके से उनको लगता है कि उनके बिजनेसेस, उनके सोशल एंटरप्राइजेस आगे आने वाले दिनों में हमारे मुल्क का ये बड़ा मसला हल कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे अपने मेहमानों से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट पे, रिसाइकलिंग पे और क्या क्या तरीके हैं अपने वेस्ट को मैनेज करने के लिए।
जब आप पाकिस्तान से बाहर तालीम हासिल करते हैं या आप किसी भी तरीके से पाकिस्तान से बाहर रह रहे होते हैं और आपको हर चीज़ इतनी अच्छी लग रही होती है, आपको हर चीज़ साफ़, अगर आप एक तस्वीर भी खींचे ना बाहर के किसी मुल्क में रोड पे खड़े होके और आप कराची या कराची लाहौर में खड़े होकर तस्वीर खींचे तो आप देखते हैं कि वही कपड़े हैं, वही इंसान है, लेकिन साफ़ तस्वीर है, बहुत खूबसूरत लगती है वो तस्वीर। सो जब आप वो तस्वीरें खींचने के आदी हैं और फिर आप अपने मुल्क आ जाएं और आपको लगे कि हर तस्वीर में आलूदगी नज़र आ रही है, बाहर जा रहा हूँ रोड पे तो कचरा नज़र आ रहा है, तो आप काफ़ी गुस्से में आते हैं, परेशान, पहले परेशान होते हैं आई थिंक, फिर गुस्से में आते हैं, फिर कभी कभी नाराज़ होकर कहते हैं अच्छा मुझे नहीं रहना। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे इंसान जो कि इसी जर्नी से गुजरे, बैरून मुल्क पढ़ के जब वापस पाकिस्तान आए, अपने मुल्क आए तो देखा कि बहुत सारा कचरा है, लेकिन उस कचरे से शायद परेशान हुए, गुस्से में आए, लेकिन फिर नाराज़ नहीं हुए। ये सोचा कि अच्छा इसको क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू टू इंश्योर कि ये सड़कें साफ़ हो जाए, व्हाट कैन आई इंश्योर टू सी कि ये मेरा एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री हो जाए। आई एम जॉइंड बाय अहमद शब्बार हु इज़ द मैन बिहाइंड गार्बेज कैन। अब तक हमने सुना है गार्बेज कैन नॉट, बट अहमद टेल्स अस दैट गार्बेज कैन। थैंक यू अहमद, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो. Thank you for having me. And it's interesting that you touched upon that quote because that was part of my motivation as well. Yeah. कि it's called garbage can, not garbage cannot. कचरा कर सकता है बहुत कुछ. Exactly. उसके बारे में बात करेंगे कि गार्बेज कैन तक कहाँ से पहुँचे, लेकिन 2016 जी 2016 में अमेरिका से वापस आया था। मैं 2008 में गया था, फिर 2016 में वापसी। 8 साल रहे। जी। अच्छी चीज़ों की आदत बहुत जल्दी पड़ जाती है ना। अपने मुल्क में आप सारी ज़िंदगी रहे हो, लेकिन आप 2 साल बाहर रह जाएं तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि अच्छी चीज़ों की आदत हो जाती है। तो वो 8 साल की जो आदत थी, जब वापस आए तो ये फैसला कैसे किया कि शहर को साफ़ करने के लिए लिटरली हाथ गंदे करूँगा? 2016 में जब वापस आए, अच्छा उस वक्त शोर भी बहुत ज़्यादा मचा हुआ था, जैसे आजकल भी था कि जी कचरे का मसला है, कचरे का मसला नहीं है, ख़त्म नहीं हो रहा। एंड आई नोटिस कि प्रोटेस्ट हो रहे थे या एक दफ़ा बात हो गई फिर उसके बाद ख़त्म हो गई बात। नोबडी वाज लुकिंग एट अ सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड। तो मैं इसका फिर क्या किया जा सकता है। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड जो है वैसे न्यूक्लियर फिजिक्स का है। अच्छा। और जो कहते हैं हल्का फुल्का एक छोटा सा प्रोजेक्ट नासा के साथ किया था टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर स्ट्रीम। ओह वाओ। तो आई हैव वर्कड विद न्यूक्लियर वेस्ट एंड आई हैव वर्कड विद मेडिकल वेस्ट एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, मैं उसके हिसाब से मैंने सोचा कि यहाँ पे सॉलिड वेस्ट पे इतना ज़्यादा काम यानी कहते हैं क्यों नहीं हो रहा या रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही। तो रिसर्च मैंने इस तरह से शुरू की कि जी स्कैवेंजर्स को फॉलो करना शुरू किया। यानी वो जो कचरा चुनने वाले लोग, कचरा चुनने वाले जो सड़क पे आपको जो नजर आता है, और अफगान जो बच्चे हैं उसमें बहुत नजर आती है। एग्जैक्टली। और स्वीपर्स को फॉलो करना शुरू किया। तो उधर आई रियलाइज के देयर इज अ डिवोर्स बिटवीन 2 इंडस्ट्रीज। देयर इज द वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो कि कचरा लैंडफिल वगैरह में लेके जाते हैं, और देन देयर इज द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड फॉर अ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बोथ नीड टू बी कंबाइंड। कचरा और रिसाइकलिंग साथ साथ जाता है क्योंकि रिसाइकलिंग कैन बी यूज एज अ रिसोर्स। जो कहते हैं कचरे की फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की बॉटल्स हैं या एल्यूमिनियम है एंड सो ऑन। So that's when I decided that there's an industry over here that's not what's called, hasn't been explored. Plus there's an issue. So I figured that rather than just complain about it, I'd rather become a solution provider. And I know that there are models जो कि दुनिया भर में चल रहे हैं जिसमें you can make it into a viable business. So I again quite selfishly thought about myself as far as like sustaining myself is concerned. But I also selfishly thought about the environment कि यार मुझे इस कचरे में नहीं रहना। तो इस वजह से जो कहते हैं। So garbage can एक social enterprise है? नहीं, it's a private limited company. It's a private limited company. ये सुन के आपको कुछ साल पहले अगर आपने ये सुना होता कि आप कचरे के ऊपर पूरा इदारा बना सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं तो शायद समझ नहीं आती। But I'm so happy the way things are changing in Pakistan. So garbage can नाम कहाँ से आया? Again, that quote. Yeah. Absolutely that quote. Okay. क्योंकि I was at an event और नाम ही सोच रहा था मैं उस ज़माने में कि क्या रखा जाए। तो किसी साहब ने one of the moderator actually he mentioned कि it's Oscar the Grouch Sesame Street के जो कहते हैं quote है। पूरा कोट तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो ज़रा सा वैसा है, मगर इट्स मोर के इट्स कॉल्ड गार्बेज कैन नॉट गार्बेज कैन नॉट। तो उसमें इट्स अ प्ले ऑन वर्ड्स ऑफ कोर्स, कचरे का डब्बा, फिर गार्बेज कैन बी क्लीन्ड, गार्बेज कैन बी रिसाइकल्ड, गार्बेज कैन मेक यू मनी के लिए, गार्बेज कैन मेक यू मनी। दैट्स इंटरेस्टिंग। और तो आप जब गार्बेज कैन की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि ये एक सस्टेनेबल तरीका है। बिल्कुल। तो क्या तरीका है, क्या गार्बेज कैन क्या करता है? देखिए,
I call it, of course, garbage can sustainable waste management. And when I say sustainable, I mean sustainable in at least 4 ways. ठीक है. क्योंकि sustainability 4 तरीके. क्योंकि sustainability, of course, ये नहीं कहते, it's a very vast word. ठीक है. आजकल एक वो buzzword बन गया कि जी climate और future वगैरह के हवाले से. मगर सस्टेनेबल अगर आप करें तो आपको खुद को भी सस्टेन करना है, आपको अपने घर वालों को भी सस्टेन करना है, कम्युनिटी को भी सस्टेन करना है. तो व्हेन आई से सस्टेनेबल, आई मीन कि इट शुड बी सस्टेनेबल फॉर द वर्ल्ड, फॉर द एनवायरनमेंट. उसमें आ जाता है कि प्लास्टिक की बोतलें ना जाएं, डिजीज ना फैलें एंड सो ऑन सो फोर्थ. इट शुड बी सस्टेनेबल फॉर द कम्युनिटी दैट वी लिव इन. डिजीजेस ना फैलें, जैसे यानी कचरे का आपका कचरा कुंडी पड़ी हुई है, उसमें मक्खियाँ भी हैं, रॉटिंग खाना भी है, दूसरी चीज़ें भी हैं, मच्छर भी हैं, स्टैग्नेंट वाटर. सही. फिर तीसरा आ जाता है कि द पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन क्लीनिंग दैट अप, जो द स्वीपर्स, उनके लिए भी सस्टेनेबल हो, उनको भी एक्सप्लॉइट ना किया जाए, या जो है कहते हैं उनको भी जॉब्स वगैरह प्रोवाइड की जाएं. अच्छा. क्योंकि यहाँ पे जो इनफॉर्मल इंडस्ट्री है, अगर आप देखें बच्चे जो कहते हैं फिर रहे हैं, चाइल्ड लेबर है, दैट्स नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल. ड्रग एडिक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं. ना सिर्फ माहौल के लिए सस्टेनेबल होगा, जो वेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, एग्जैक्टली, उनके लिए सस्टेनेबल है, जो सफाई कर रहे हैं उनके लिए सस्टेनेबल है. और फिर ऑफ कोर्स मेरे लिए भी सस्टेनेबल होना चाहिए. इफ आई एम एबल टू सस्टेन माय सेल्फ, लाइक तभी आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं. चैरिटी बिगिंस एट होम. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. सो आई हैव दोस 4 पैरामीटर्स इन माइंड. फैंटास्टिक. हम एक ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अहमद से जानेंगे कि तरीका क्या है. क्या मैं जो एक घर चलाने वाली खातून हूँ, अगर मेरे घर पे कचरा है, क्या प्रोसेस वहीं से शुरू होता है या कहीं आगे जाके गार्बेज कैन हमारी मदद कर सकता है? एक ब्रेक के बाद मजीद कॉन्वर्सेशन. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हमारे साथ अहमद मौजूद हैं जो कि गार्बेज कैन के फाउंडर हैं. सो अहमद, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अच्छा अब तरीका क्या है. मैं घर चलाती हूँ, मेरे घर पे बहुत सारा कचरा आता है, मुझे कोई सेंस नहीं है, मेरे सारा कचरा एक थैली के अंदर जाता है, उसमें प्लास्टिक की बोतल भी जाती है, ऑर्गेनिक वेस्ट भी जाता है, सब जाता है. क्या मेरे घर से सिलसिला शुरू हो जाता है गार्बेज कैन का? जी, घर से शुरू होके फिर ऑफ कोर्स लैंडफिल्स में खत्म होता है. और वो प्रोसेस क्या है? अगर आप दुकान पे गए, आप जो कहते हैं प्लास्टिक की थैली जो है कहते हैं आप उसको मना करते हैं, आप अपने साथ जो कहते हैं एक कप कपड़े का बैग लेके जाएं. प्लास्टिक की बोतल अगर उस थैली में दे रहा है, थैली को मना करते हैं, प्लास्टिक की बोतल हाथ में लेके वापस आ जाएं. ठीक है. अच्छा, घर पे आप आ गए, आप 3 खाने बना लें कम से कम. एक जिसमें कचरा होगा, एक उसमें जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, एक जिसमें रिसाइकलेबल्स होंगे. रिसाइकलेबल्स के भी ऑफ कोर्स फर्दर किस्मात होती हैं कि लेकिन उतने में जाने की जरूरत नहीं है. सो और रिसाइकलेबल्स में मैं क्या-क्या डाल सकती हूँ? प्लास्टिक, मेटल, पेपर. ठीक है. तो कार्डबोर्ड हो गया, जैसे जिसको गद्दा कहते हैं, या अखबार हो गया उर्दू और अंग्रेजी. ठीक है. फिर आपकी प्लास्टिक की बोतल हो गई, इसको उर्दू स्लैंग में गैस बोतल कहते हैं. ओके. फिर आपका बाकी प्लास्टिक हो गया, जैसे प्लास्टिक की बोतल का जो ढकना होता है, वो पेट बोतल से डिफरेंट है. या जैसे कूलर जिससे बने हुए हैं चीजें, कुर्सियां टूट गई, ये सब कुछ रिसाइकिल में चला गया. सब कुछ रिसाइकिल में चला. ठीक है. शीशा किस में जाता है? शीशा भी आप रिसाइकिल में डाल सकते हैं, मगर शीशे का ये मसला होता है कि उठाना वो ज्यादा डेंजरस होता है. दैट्स व्हाई वी आस्क देम नॉट टू. तो वो कचरे वाले में डाल दें. कचरे वाले में डाल दें, या अलग से रख दें और फिर अलग से वो दे दें. ठीक है. फिर ऑर्गेनिक में आपका सारा किचन वेस्ट चला गया, चाय की पत्ती, सब्जी, चाय की पत्ती, अंडे के छिलके, फल की छिलके, ये सब कुछ ऑर्गेनिक में चला गया. और जो बच जाए बस वो कचरे में डाल दें. वो कचरे में, और आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपका 95% वेस्ट जो उन्हीं 2 डब्बे में चले जाएगा, बाकी उसमें जाएगा. ठीक है. ज्यादा आपका टेट्रा पैक की बोतल उसमें चली जाएगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली टेट्रा पैक को जो 4 लेयर्स होते हैं उनके, कार्डबोर्ड, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक के, उसको सेपरेट करना ज़रा सा मुश्किल होता है. तो ओवरऑल इट्स नॉट ग्रीन. तो कंसेंसस इसके उसको अवॉइड करें तो बेहतर है. ओके. फिर आपका ये 3 डब्बों में मैंने डाल दिया, मुझे समझ आ गई. रिसाइकल्स कौन से, ऑर्गेनिक वेस्ट कौन सा, और बाकी लिटर क्या है. उसके बाद मैंने क्या करना है? उसके बाद आप अब या तो आपका जैसे अगर कोई गाड़ी आ रही है जो ऑलरेडी, उनको आप दे सकते हैं, उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी जरा सी. कि जो हुकूमत की तरफ से, स्टेट की तरफ से गाड़ी आ रही होती है कि जी रिसाइकल है, ये ऑर्गेनिक है, ये कचरा है. कचरा आप दे दें, ऑर्गेनिक का आप कंपोस्टिंग आप अपने घर पे खुद कर सकते हैं. उसी बाल्टी के अंदर एक बाहर एक जगह बना दें, या अगर लॉन है या छत पे या कहीं भी जगह है, और उसको कंपोस्ट वगैरह करके उसकी जो खाद अगर बन जाती है तो आप मानी से सीखें कि ऑर्गेनिक वेस्ट की खाद कैसे बन सकती है. एक तरीका ये टिश्यू पेपर भी उस खाद के अंदर जा सकते हैं, और वो आप अपने पौधों के लिए इस्तेमाल करें. फिर अगर गार्बेज कैन को इंक्लूड करना है तो यू कैन सेंड अस अ मैसेज ऑन आवर फेसबुक पेज, या हमारी ऐप भी अभी इंशाल्लाह आ रही है, या वेबसाइट पे आप हमें ईमेल कर दें. तो उसमें इन तीनों तरीकों में इस वक्त
ऐप है नहीं, तो फेसबुक सबसे आसान है। मैं फेसबुक पे गई और मैंने आपको क्या बताना है उसमें? उसमें आप बता दें कि जी हमारे पास कुछ सामान रखा हुआ है और हम रिसाइकिल करना चाह रहे हैं, और हम आपके साथ एक पिकअप स्केड्यूल करेंगे और हम अपनी गाड़ी भेज देंगे। तो आपका कोई माहाना पैकेज होता है कि हर महीने मेरे घर से कचरा उठ जाएगा, या मुझे आपको हर रोज हर? उसमें आजकल जो है क्यों हम वन टाइम पिकअप का हम लोग हाउस होल्ड्स के साथ वन टाइम पिकअप का रखा है, क्योंकि घरों में इतना कचरा इस्तेमाल होता नहीं है, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू ऑफसेट इट विद जो गाड़ी आ रही है तो उसका फ्यूल वगैरह सा। हाँ, तो देयर इज अ स्मॉल ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विस चार्ज, मगर उसमें यह है कि अगर मिनिमम एक कंडीशंस है हमारी कि अगर 20 kgs और 200 रुपीस मीट हो जाता है, देन वी ऑफर टू परचेज द रिसाइकलेबल्स फ्रॉम यू एज वेल। आप पहले का अगर सोचें कि जो हमारे दादा नाना नानी वगैरह जो है अखबार साइड पे कर देते थे और वो कबाड़ी को दिया जाता था, अब अनफॉर्चुनेटली वी इन द 21st सेंचुरी, तो कबाड़ी का इंतजार करना या ठेले में जो कहते हैं पुश करना, वो जरा सा ऑफ कोर्स इट्स तो अगर मैं गार्बेज कैन की सर्विस इस्तेमाल कर रही हूँ तो मेरा काम सिर्फ ये है कि मैंने 3 डब्बों में अलग करना है, उसके बाद आपको फोन करना है और आप आके ले जाएंगे। एंड दैट्स इट, एग्जैक्टली। ओह एक्सीलेंट। और फिर आप क्या, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ से जो कचरा लिया जाता है उसको जाके इब्राहिम हैदरी और कहाँ फेंका जाता है और जलाया जाता है उसको ख़त्म करने के लिए, तो वो तो माहौल को और ही ज़्यादा ख़राब करता है। तो गार्बेज कैन क्या करता है जब वो कचरा उठा लेता है? हाँ, अच्छा, जैसे मैंने कहा कि आप ऑलरेडी देखेंगे कि 95% ऑफ द वेस्ट तो आपका या तो ऑर्गेनिक होगा या रिसाइक्लेबल होगा, जिसमें से ऑर्गेनिक आपने खाद बना दी, और जो रिसाइक्लेबल्स हैं उसको हम लोग सॉर्ट करके फिर लाइक फर्दर सॉर्ट करके, जैसे प्लास्टिक की बोतल, एल्यूमिनियम कैन या कार्डबोर्ड में, we go and give it to recyclers at this point in time. Okay. Hopefully, because this is a new young startup, so hopefully in the future we will have recycling plants ourselves, ताकि you, like the consumer, will know कि जी यहीं पे the buck stops. कचरे के साथ क्या हो रहा है। क्या कर सकते हैं, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, पर ठीक है, जो देखने वाले लोग हैं वो हम क्या कर सकते हैं? किसी तरीके से गार्बेज कैन की मदद कर सकते हैं? Are you looking at something like that? well, कुछ जगहों पे हमने अडॉप्ट स्पॉट एरियाज रखे हुए हैं, जैसे हमने गाड़ी खाता का जो कहते हैं इलाका साफ करवाया था, सिविल अस्पताल का एरिया साफ करवाया था, तो उसमें हमने 2 तरीके इस्तेमाल किए थे। एक तो कि इफ़ यू आर एबल टू डोनेट सम अमाउंट, तो उसमें हम लोग 2 स्वीपर्स या 3 स्वीपर्स हायर करके फिर 4 गलियां हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, देन वी वर्क विद द कम्युनिटी एंड देन यू नो लाइक वी मेक श्योर दैट एरिया इज क्लीन। ठीक है। और फिर देन वॉलंटियर वर्क वगैरह होता है, सही, कि उसी इलाके को फिर हम लोग, अच्छा कहीं भी मैं वन टाइम क्लीन अप के खिलाफ तो नहीं, मैं जो कहता हूँ कि क्यों वन टाइम क्लीन अप अगर हो तो एजुकेशनल हो, आप सीखें कि मसले क्या हैं। आई प्रेफर सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इवेंट्स, तो वो हम लोग महीने भर के लिए पूरा अडॉप्ट करते हैं एरिया, तो उसमें 2-3 हम लोग वॉलंटियर इवेंट्स करवा देते हैं कि जी उसी इलाके को आके फिर लोग साफ कर दें। तो दैट्स वन वे दैट यू कैन हेल्प अस, एंड देन लाइक यू कैन गो ऑन आवर वेबसाइट, ऑफ कोर्स उसमें जो कहते हैं GoFundMe वगैरह की चीज़ें रखी हुई हैं, तो कोई यही अडॉप्ट स्पॉट वाली चीज़ हो गई या R&D की चीज़ हो गई, यानी अगर आपको पैसे हम देना चाहें कि आप इसमें मजीद काम करें तो आपकी वेबसाइट पे जाया जा सकता है। मगर सबसे बेहतर है कि आप रिसाइकिल करना शुरू करें, दैट्स द बेस्ट वे टू हेल्प अस। ठीक, थैंक यू सो मच अहमद, बहुत शुक्रिया। जल्दी हमने कोशिश की कि सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बट फैंटास्टिक वर्क, इतना कमाल काम कर रहे हैं। अगर आपका गली मोहल्ला साफ नहीं है, आप क्रिंज करते हैं, बहुत अफसरदा होते हैं हर बार देख के, 3-4 हमसाये में रहने वाले लोगों को मिलाएं, गार्बेज कैन को जिम्मेदारी दें। व्हाट बेटर सोल्यूशन, ये जिम्मेदारी लेंगे कि आपका गली मोहल्ला साफ हो जाए, जिम्मेदारी लेंगे कि वो सफाई वाले रोज़ टाइम पर आएँ, आपको नैग ना करना पड़े, आपको पीछे ना भागना पड़े, आउटसोर्स कर दें। आइए कोशिश करते हैं कि अपने घरों को, अपने मोहल्लों को साफ बना सकें, लेकिन सबसे पहला कदम किचन से। अगर आप ये शो देख रही हैं आज या देख रहे हैं, इनकरेज करें अपने किचन में ये 3 डब्बे डालने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आगे हमें तो नज़र नहीं आता कि वो कचरा कहाँ जाता है, लेकिन आगे बहुत फ़ायदा होता है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर अहमद। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। किसी भी काम की बुनियाद रखना, वो काम तब करना जब मुल्क में कोई वो काम ना कर रहा हो, वो बात तब करना जब मुल्क में कोई वो बात ना कर रहा हो, हमेशा एक चैलेंजिंग, एक मुश्किल टास्क है।
लेकिन ऐसे ही हमेशा जब भी किसी काम की शुरुआत होती है कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो कि चैलेंज अपने सर लेता है और कहता है मैं वो गुफ्तगू करूँगा जो कोई नहीं कर रहा। जब हम वेस्ट मैनेजमेंट की पाकिस्तान में बात करते हैं तो एक ऐसा ही नाम हमारे जहन में आता है। मैं बात कर रही हूँ आसिफ फारूकी साहब की, जो कि फाउंडर हैं वेस्ट बस्टर्स के। वेस्ट बस्टर्स क्या है, ये काम कैसे हो रहा है, पहले हम आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद आसिफ साहब से बात करते हैं। जी, आसिफ फारूकी साहब हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। जी आसमा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सर फॉर टेकिंग द टाइम आउट। हमने अभी आपके काम से रिलेटेड एक वीडियो भी देखी और वैसे भी पढ़ा भी आपके काम के बारे में। जब कोई ये बात ना कर रहा हो तब आपने ये बात की 1996 में। कहाँ से क्या सोच आई थी और सोचा कि इस सफ़र को शुरू करना चाहिए? जी थैंक यू वेरी मच। बेसिकली पाकिस्तान में आप जैसे देखती हैं कि कचरा एक मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है, जबकि बाहर के मुल्कों में अमेरिका, यूरोप, एवरीवेयर एल्स इट इज एक्चुअली यूज्ड एज अ रिसोर्स। तो हमने भी यही सोचा कि अगर हम इस प्रॉब्लम को रिसोर्स में कन्वर्ट कर लें तो नॉट ओनली वी विल बी एबल टू टैकल अ प्रॉब्लम, सिविल प्रॉब्लम, बट ऑल्सो जनरेट सम मनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जर्नी काफ़ी कामयाब रहा है और इस सिलसिले में हमने बहुत से लोगों को ट्रेन भी किया है दूसरे शहरों में, और कराची स्पेशली अब जो है वहाँ पर हमारा फोकस है, क्योंकि लोग जो हैं इस वक्त कचरे के प्रॉब्लम से बहुत तंग आए। बिल्कुल सर, आप ये काम 23 साल से कर रहे हैं, 96 में शुरू किया। 23 साल में आपने देखा है कि इस गुफ्तगू में कोई तब्दीली आई है या सोसाइटी लेवल पे हमारी कॉन्शियसनेस, कोई हमारा ज़मीर थोड़ा जागा है कचरे के हवाले से? आपको क्या नज़र आता है? जी डेफिनेटली लोगों में शऊर आ गया है। जब हमने शुरू किया था उस वक्त सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज यही था कि लोगों को कहें कि अपना कचरा गार्बेज बैग्स में डालें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लाहौर में देखें काफ़ी फ़र्क आ गया है, दूसरे शहरों में भी बहुत फ़र्क आ गया है, एंड वी आर होपिंग कि अब हम कराची में भी इसी को कॉन्सेप्ट को लेके आ सकते हैं। सही। तो कराची कब आ रहे हैं, क्योंकि हमारे शहर में हमारा ये बहुत बड़ा मसला है? जी इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसी माह में हम स्टार्ट ले रहे हैं। सही। और यू विल सी सम वेरी ड्रास्टिक विजिबल इम्प्रूवमेंट, जो कि अब हमें कराची के लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो अब हमारी टीम वहाँ पहुँच चुकी है, वी आर ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड डूइंग द सर्विस, और इंशाल्लाह डोर टू डोर कलेक्शन हम कुछ एरियाज में स्टार्ट कर रहे हैं इन द कमिंग मंथ। ज़बरदस्त। और सर कोई सपोर्ट आपको शहर के शहरियों से अगर चाहिए हो, हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? बस यही है कि लोगों को हम आपकी वसातत से कहना चाहूँगा कि अपना कचरा अगर आप प्लास्टिक बैग में, गार्बेज बैग में डालना शुरू कर दें, और अगर हमें आप कहें कि हम आपके घर से उठा के ले जाएं बजाय इसके कि आप खुली जगह पे फेंकें, तो काम हमारा भी आसान हो जाएगा और शहर में गंदगी जो है वो दिखाई नहीं देगी। सही, फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। कांट वेट टू हैव वेस्ट बस्टर्स इन द सिटी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे दो कमाल खवातीन से हु आर बिहाइंड द इनिशिएटिव ट्रैश इट। ट्रैश इट क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अनुषा फातिमा और सरूर अंसारी ने, जो कि ट्रैश इट के इनिशिएटिव के पीछे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू विमेन फॉर कमिंग हियर। अनुषा, आप को फाउंडर हैं ट्रैश इट की, ज़रा बताएं, पहले हमें एजुकेट करें ट्रैश इट के हवाले से और फिर हम अपने बहुत सारे सवाल आपसे पूछेंगे। ट्रैश इट एक स्टार्टअप है जो कि वेस्ट कलेक्ट भी कर रहा है, प्रोसेस भी कर रहा है, और साथ साथ लोगों को एजुकेट एंड एम्पावर भी कर रहा है कि वो अपना वेस्ट एज इंडिविजुअल्स किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। कब शुरू किया? 2 साल पहले। 2 साल व्हाइल आई वाज स्टडीइंग। अच्छा जी। किस चीज़ ने कंपेल किया था? कचरे ने नेचुरली देख रहे होंगे अपने इर्द गिर्द, लेकिन ये कैसे सीखा, कैसे ये तमाम सिस्टम? क्योंकि पाकिस्तान में तो गुफ्तगू ही नहीं होती थी, अभी भी ज़रा कम होती है जितनी होनी चाहिए। हाउ डिड यू लर्न द होल सिस्टम कि क्या नहीं हो रहा, कैसे करना चाहिए? सो फर्स्टली तो बहुत सारा इन्वेस्टिगेट करा विद इन आवर सोसाइटी के कैसी चीज़ें हो रही हैं ऑलरेडी, एंड देन अ लॉट ऑफ रिसर्च के कैसे बाहर के मुल्कों में किस तरह से चीज़ें की जा रही हैं, एंड आई रियलाइज यू नो व्हाट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, यहाँ पे भी किया जा सकता है जो बाहर किया जा रहा है। क्या करते हैं? जैसे हम गार्बेज कैन से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि
3 अलग डब्बे रखें अपने घर में और हमें दावत दें या खुद किसी को जब दे रहे हैं तो उनका काम प्रॉबेबली वहाँ तक है कि वो रिसाइकेबल तक हमारा कचरा पहुँचा देते हैं, लेकिन आपका काम शायद ज़्यादा उधर से है कि वो जो कचरा किसी को पहुँच रहा है उसके आगे क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से माहौल में इस कदर आलूदगी है। हमारी एक स्पेशलिटी है कि हम ऑर्गेनिक वेस्ट में डील करते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट वो कचरा है जो आपके किचन से निकल रहा होता है, उसमें अंडे के छिलके हो गए, टी वेस्ट हो गया, लेफ्ट ओवर पीलिंग्स हो गई वेजिटेबल्स एंड फ्रूट की, ये वो कचरा है जो कि हम निगलेक्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, इसका कुछ नहीं होता है। जैसे ही वो अनसेग्रीगेटेड फॉर्म में जाता है आगे, इट लूजेज इट्स वैल्यू। लेकिन अगर एट सोर्स से सेपरेट कर दिया जाए तो इससे हम खाद बना सकते हैं। तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। हमारी एक फैसिलिटी है इन सुरजानी टाउन जहाँ पे डेली 500 kgs ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, हाफ अ टन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट हम प्रोसेस कर रहे हैं और कंपोस्ट बना रहे हैं। इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोगों ने सब्जी मंडी को रीच आउट किया हुआ है और वहाँ की इंटायर कम्युनिटी, ढाबाज, कैफ़ेज़, उन सबको इंगेज करा हुआ है टू सेपरेट देयर ऑर्गेनिक वेस्ट एंड गिव इट टू अस। तो बट वी आर नॉट लिमिटेड टू जस्ट सुरजानी टाउन। खाद आप बनाते हैं फिर उसको क्या करते हैं, बेचते हैं आगे? बिल्कुल, द खाद जो हम कंपोस्ट बनाते हैं, इसे कंपोस्ट कहा जाता है। दिस इज वेरी रेडिली अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी कंपोस्ट दैट यू विल फाइंड इन कराची एंड इट हैज़ नो स्मेल। इट्स मच बेटर देन खाद, नॉर्मल खाद जो गोबर आपको मिलती है या कोई भी फर्टिलाइजर, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली नेचुरल और कोई स्मेल नहीं है इसमें। एक्सेलेंट। तो यानी कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कहती हूँ अच्छा भाई मेरे पास इतना वक्त तो नहीं है कि मेरा किचन का जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको मैं खुद कंपोस्ट में तब्दील कर सकूँ, तो मैं ट्रैश इट को क्या करूँगी, फ़ोन करूँगी? इसके सिस्टम लिए क्या है? सिस्टम ऐसा है कि अभी हम सिर्फ हमने अभी स्टार्ट करा है विद रेस्टोरेंट्स। अच्छा, तो आप डायरेक्ट कंज्यूमर से अभी बात नहीं कर रहे? डायरेक्ट नहीं, हम बिल्कुल कर भी रहे हैं डायरेक्ट कंज्यूमर से बात, लेकिन वो पीस अभी थोड़ा सा ऐसा क्या है, हमें टू स्टार्ट ऑफ इन अ कम्युनिटी। वी वांट कम्युनिटी से कम्युनिटी एम्बेसडर्स बने। कम्युनिटी एम्बेसडर कौन होगा? इट वुड बी समवन लाइक यू और मी, जो कि अपनी कम्युनिटी में ये इनिशिएटिव लेगा एंड विल कम फॉरवर्ड कि आई विल मेक श्योर कि मेरा पूरा नेबरहुड इसमें इन्वॉल्व हो एंड उन सबको हम इन्वॉल्व करें। मेक सेंस टू यू। सो अगर मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ कराची में, तो मेरा, और अगर मुझे लगता है कि मैं मदद कर सकती हूँ, तो मेरा काम है कि मैं सोसाइटी के सारे लोगों को इकट्ठा करूँ और रीच आउट करूँ कि भाई आपको इस सोसाइटी का सारा ऑर्गेनिक वेस्ट आप तक आएगा और फिर आप सिस्टम करेंगे कि हमारे से आप कलेक्ट कर लें। जी बिल्कुल। अगले 5 साल में ट्रैश इट का गोल क्या है? We want to be all over the city. अभी हमारी एक साइट है, we want to have multiple sites all over the city. We want to really actively engage citizens in the entire process. हम ये खुद नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि हम साथ मिलकर करें। सुरूर, आपने कहा कि मैं आउटरीच प्रोग्राम को मैनेज करती हूँ। सो आउटरीच प्रोग्राम क्या है? इसमें कोई एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम है सोसाइटी के लिए या कुछ और? ऑफ कोर्स वी डू एजुकेशन एंड अवेयरनेस एज वेल। अभी हमारी एक मेन सर्विस लॉन्च किया है व्हिच इज़ रेस्टोरेंट से वेस्ट कलेक्ट करते हैं, तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं और वी ट्रेन देम हाउ टू सेग्रीगेट देयर वेस्ट। अलग किस्म के बिन देते हैं, रिसाइक्लेबल बिन लाइनर्स वगैरह। तो ट्रेनिंग के दौरान वील टीच देम हाउ टू सेग्रीगेट अलॉन्ग विद के सेग्रीगेशन की क्या अहमियत होती है, क्या फ़ायदा निकलता है। तो ये सब सिखाते हैं पहले जी, क्योंकि खाली डब्बे देने से तो काम नहीं होगा। डब्बे दे दें और तालीम ना हो, जहन को पता ना हो कि इस डब्बे में अलग अलग डालने का फ़ायदा क्या है, तो आप आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। सो ना सिर्फ आप वो डब्बे प्रोवाइड करें बल्कि साथ साथ तालीम दे रहे हैं किसको करने का फ़ायदा क्या जी। और ये गाइडेंस के साथ इनके लिए बहुत आसान हो जाता है और फिर हमारी जिम्मेदारी है कि वी विल कलेक्ट द वेस्ट एवरी डे और हम उसको प्रोसेस करेंगे। जब आप तालीम हासिल कर रहे होते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं आप ग्रेजुएट करेंगे और आप एक साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में जाके अच्छी सी नौकरी करेंगे या कोई अपना ग्लोरियस सा बिजनेस सेटअप करेंगे, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। I mean, you young adults of the society, लेकिन डायरेक्टली जाके हाथ उस कचरे में डाला जो कि सोसाइटी में इतना ज़्यादा है। कैसे ये डिसीजन अनुषा, आसान था या मुश्किल था? सो बहुत ज़्यादा पैशन था तो ये डिसीजन तो ले लिया। व्हेन आई रियली जम्प्ड इनटू इट देन आई रियलाइज्ड कि क्या किया। इट्स एक्चुअली वेरी टफ। इट माइट लुक वेरी ग्लोरियस एंड इन द फ्रंट और लोगों को बहुत लाइक एप्रिसिएशन मिलता है, बट वी नो एट द एंड कि काम क्या है, काम इज टफ एंड ये अकेले नहीं हो सकता, हम सबको साथ मिलना पड़ेगा इसके लिए। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच ना सिर्फ शो में आने के लिए बल्कि वो करने के लिए जो आप लोग कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ लक।
आई थिंक अगर एक चीज़ हम इस प्रोग्राम से सीखना चाहें तो वो चीज़ मेरे लिए पर्सनली ये है कि अपने किचन का वेस्ट अलग अलग करना। उस पर बाद में जाएंगे कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम किस तरीके से कंपोस्ट में तब्दील कर सकते हैं, क्या हमारे पास उसके लिए वक्त है, नहीं है, लेकिन ये तो कर ही सकते हैं कि अपने किचन में लाइनर्स लगा दें, अलग अलग सेग्रीगेशन कर दें। जिस तरीके से हमें अहमद ने भी बताया, 3 खाने, एक में रिसाइकेबल्स, एक के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि छिलके, सब्जी के छिलके, फल के छिलके, अंडे के छिलके, और जो इन दोनों चीज़ों में फिट ना आए उसको एक तीसरे डब्बे में डाल दें। और अब से जब भी आपका कोई कचरा कलेक्ट करने आए तो कोशिश करें कि इन 3 थैलों को, थैले तो वैसे नहीं होने चाहिए, बट जो भी 3 चीज़ें जिसमें आप ये कचरा डाल रहे हैं उन चीज़ों में डाल के दें। बहुत आसानी हो जाएगी उन हाथों के लिए जिनको इसको चुनना पड़ता है, इसको अलग करना पड़ता है और बाद में फिर इसका कुछ करना पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि आपकी ऐसी सोसाइटी है, आपका ऐसा मोहल्ला है, आपके ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप ये इनिशिएटिव ले सकते हैं और आप कुछ घरों को मिला सकते हैं, तो करिए, ये इनिशिएटिव लीजिए। ट्रैश इट के नंबर्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे ट्रैश इट कराची तो बहुत सारे नंबर्स आपके सामने आ जाएंगे। इनसे रब्ता कीजिए और आइए कोशिश करते हैं कि मिलजुल के 1 नहीं 2 नहीं तो अगले 3 सालों तक इस शहर को बहुत साफ़ कर दें। एक ऐसा शहर कि जब आपके बाहर से मेहमान आए तो आपको उनको रोड पे ले जाते हुए अपने शीशों को काला ना करना पड़े, बल्कि एक ऐसा शहर कि जब आपके रिश्तेदार आए, फैमिली मेम्बर्स आए तो आप अच्छी तरीके से खुशी खुशी उनको कराची की सड़कों पे ले जा सकें, कोई आपको शर्मिंदगी फेस ना करनी पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो। अपना ख्याल रखिएगा। हम तक पहुंचने का तरीका है सोशल मीडिया, आस्क अस्मा डॉन न्यूज़ और खान अस्मा मुस्तफ़ा के तमाम चैनल्स। आपके फीडबैक के हमेशा मुंतज़र। खुदा हाफिज़।